ओम कार्पण्यदोषो भगवत स्वभावक पृच्छामितं धर्मसमूढचेतः श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग पिछले दिन 35वां श्लोक तक कर्मयोग में विचार किया था। उसमें भगवान ने बताया था, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा सो अनिश्चिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपना अपना जन्म वासना, अभिरुचि, अपना ज्ञान प्राप्त किया हुआ और अपना जो भी अभ्यास करके परिशीलन लिया हुआ है, उसी को सब मिला करके बोलता है स्वधर्म। अपना अपना व्यक्तित्व में वो जन्म से लेकर स्थायी भाव क्या है हम खुद पहचानना है, उसी को स्वधर्म कहा जाता है। उसको परे करके हम दूसरे का स्वभाव का अनुसार कोई भी काम करने का कोशिश करेगा तो भी उससे वो श्रेयस नहीं मानेगा। तात्कालिक रूप से प्रयास का स्वरूप में आपको कुछ न कुछ सक्सेस हो सकता है, लेकिन शाश्वत परिहार अपना स्वधर्म से मिलेगा करके भगवान ने बताया। यही नहीं है, हम अपने को भगवान ने सभी को दिया हुआ है, एक ही जैसे शक्ति सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसमें कोई विभागीयतया पक्षपात भगवान ने नहीं किया है। ईश्वर शक्ति आत्मस्वरूप का साथ सभी को, स्त्री होने दो, पुरुष होने दो, ब्राह्मण होने दो, क्षत्रिय होने दो, जो भी जन्म लिया है सर्व प्राणी को भगवान का ही शक्ति से जीवात्मा बनाया गया है। तो शक्ति जो केंद्र पावर, सेंट्रल पावर बोलने से एक ही है, सभी का शरीर में जो वासित है। और शरीर जो बनाया भगवान का ही अपराशक्ति से बना हुआ, उसका स्वभाव ये दोनों जीवात्मा परमात्मा, ये अपराशक्ति जीव पराशक्ति को जोड़ करके हमारा शरीर में जीवन के साथ हमारा सृष्टि किया, तो उसी में ही 50% भगवान का ही स्वभाव है। तो कॉमन रूप से हमारा स्वधर्म क्या है? सहज भावना से हमने काम करने के लिए भगवान ने बताया, उसी स्वभाव से हम जीना ही पड़ेगा। हम अपना परधर्म में, अपना कर्म बंधन में जाने से भी वो मुख्य स्वभाव को हम छोड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारा बनाने वाला भी एक ही है, उसमें शक्ति डालने वाला भी एक ही है। इसलिए कॉमन स्वभाव मानव में, स्त्री पुरुष होने दो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होने दो, मनुष्य का स्वभाव कॉमन रूप से देखने से सभी का स्वभाव एक जैसे ही, क्योंकि हमारा रास्ता एक ही है, हमें पैदा करने वाला एक ही है। इसलिए 50% नेचर बोलने से हमारा स्वभाव कॉमन स्वभाव है। इसमें हम ठीक तरह से सोचने से भी, एक आदमी होने पर भी उसमें लेडीज का, स्त्री का स्वभाव भी होगा 50%। एक स्त्री होने से भी उनको पुरुष का स्वभाव भी होगा, 50-50 है। तो ऐसे हम पूरा दुनिया में जितना भी मानव लोग है, उसका सृष्टि में टोटल सोचने से हमारा कॉमन इफेक्ट कुछ स्वभाव में पूर्ण रूप से भगवान का ही है। हम उसको गहन रूप से उसको सोच विचार नहीं करते, इसलिए हमें पता नहीं चलता। हम अपना मर्जी से हम पंच इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों में अपना सुख भोग के लिए, भोग सुख के लिए भागते रहता है। हमारा ही स्वभाव एक्चुअली क्या है, हम कभी पहचान नहीं पाते। इसी में कर्म बंधन पड़ता है। हम अपना स्वधर्म को छोड़ के परधर्म करने का वासना बल इसलिए आता है, मतलब मेरा स्वभाव में फर्क क्या पड़ता है। हम हमारा स्वभाव में हमारा इच्छा क्या है वो भी पहचानने बिना, दूसरा किसी ने कोई कुछ दिखा दिया या कुछ बताया, उसके पीछे हम भागेगा, वो ही सही है करके हम उनके पीछे भागते रहेगा। उसी में कुछ दिन करने के बाद उसी में वासना बल आ जाएगा, तो उसी के पीछे हम पूरा जिंदगी बर्बाद करेगा। हमारा स्वभाव को पहचानेगा नहीं, ऐसे जिंदगी बरते। हम कभी जन्म से लेकर दारू पीने वाला बन के आया क्या?
दूसरा किसी ने हमारा प्रेरणा से हमें ये दारू पीने का टेंडेंसी वासना बल में ला लिया तो पूरा जिंदगी वो दारू में जिंदगी बीतेगा तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हमारा दोस्त का तौर पर होने दो, हमारा बंधुजन होने दो, कोई हमारा नजदीक का प्रिय आदमी होने दो, आकर के हम मैंने दारू बिना सिखाया। यही तो बोलते हैं संग दोष या संपर्क दोष बोलते हैं। उसी की वजह से हम जा करके परधर्म में फंस जाता है। किसी ने कुछ दिखा दिया, किसी ने कुछ बता दिया, उसको सुन करके वो सही मान करके उनका रास्ता में पड़ेगा, पूरा जिंदगी उसी में हमारा बीतेगा तो हम परधर्म पड़ेगा, हम खुद फंस जाएगा। वो ऐसे जाने से क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है, बाकी है करके या नहीं कुछ करना है या नहीं करना उसके बारे में कुछ भी पूरा परे हो जाएगा, भूल जाएगा हमारा रास्ता, वो काम बाकी पड़ जाएगा। तो उसी करने के लिए दोबारा जन्म लेके आना ही पड़ेगा। एक तो अपना एक कर्म बाकी रख दिया, दूसरे का कर्म, दूसरे का बात सुन करके कुछ जाकर के संग दोष में, संपर्क दोष में पड़ जाएगा। इसलिए परधर्म भयावह करके भगवान बताता है। हम कुछ भी करो, सभी का बात सुनो, उसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तर्क वितर्क में नहीं जाना। हम कोई भी काम करने के लिए जाता है तो भी किसी से अभिप्राय पूछने से कुछ गुण दो बताएगा, कुछ दोष बताएगा, को अपना कोई भी बताता है अपना भावना से, अपना कर्म वासना जन्म वासना का अनुसार हमारा उपदेश हमारा को अभिप्राय बताएगा। वो हमारे लिए सही है नहीं है, हम खुद विवेचन करके हमने क्या करना करके हम सोचना है, हमारा स्वभाव के अनुसार युक्ति सहज हम उसको बना करके उसको सक्सेस करना है। यही स्वधर्म माना जाता है। हम अब तीनों टाइम में भक्षण या आहार करता है कि नहीं, हमारा भूख आएगा तभी हम बस खाना खाएगा। अगर दूसरे ने जो कुछ भी बना के रखा है आपको पसंद नहीं है, वो खाना खाने से आपका ही पेट खराब होगा ना। इसी को परधर्म माना जाता है। हमें जो कुछ भी सभी को शक्ति बराबर दिया है, लेकिन दूसरे का शक्ति हम यूज नहीं करना है। हमारा शक्ति को हम परिवर्तन करके हमारा स्वभाव के अनुसार यूज करना है। अगर दूसरे का शक्ति, दूसरे का उपदेश, दूसरे का बुद्धि हम यूज कर दिया तो उसको परधर्म माना जाएगा। तो हमारा बुद्धि को क्या होगा, हम दूसरे का बुद्धि के अनुसार हम उसको अनुकरण करके अपना कर्तव्य कर्म को भूल करके उनका बुद्धि के अनुसार हम काम करेगा, हम परधर्म करेगा। एक ही नहीं, उसका फलस्वरूप क्या होगा, हमारा बुद्धि डत हो जाएगा, मंद में पड़ जाएगा। तो बुद्धिमान बल करके हम अगले जन्म में, क्योंकि हमें बुद्धि दिया है, वो बुद्धि हम यूज नहीं किया तो तुम्हारा बुद्धि का क्या जरूरत है। भगवान अगले जन्म में हमारा बुद्धि को ऑटिज्म में बदल डालेगा, तो ऑटिज्म बात करके फिर जन्म होगा। ऐसे एक हमारा आंख होने दो, आंख को हमारे ही जो कुछ भी सत्य हम दिखाई देता है उसको हम ग्रहण रूप से देखना है, व्यक्ति रूप से उसको समझना है। उसी के लिए आपको आंख दिया है। अगर उसी अंग को आप यूज नहीं करते, दूसरा कुछ दिखाई दिया है, दूसरा दिखाता है, वही सच मान करके उसका पीछे जाएगा तो उसी को परधर्म माना जाएगा। आपका आम का शक्ति को भगवान उठा देगा, अगले जन्म में आप अंधा बन करके जन्म हो जाएगा। ऐसे एक एक हरकत हमारा शरीर में, एक एक स्वभाव के अनुसार हमारे एक एक पुर्जा भगवान ने फिट करके इधर भेजा है, उसी के अनुसार उसको यूज करने का है। अगर नहीं करेगा उसी का यूज जरूरत ही नहीं है करके भगवान अगले जन्म में सोचेगा, उसी में कुछ न। इसलिए तो हैंडीकैप्ड बन के काम कहीं आदमी जन्म लेते हैं, हमें पता ही नहीं है कैसे होता है। इसलिए भगवान सूचना दिया है, अगर परधर्म करेगा तो ऐसे कैसे हो सकता है। ये सब कुछ मालूम होना तो गरुड़ पुराण में दंड नीति बोल करके एक नियम, परलोक नियम कहता है, उसी को पढ़ने से पता चलेगा आपको क्या क्या गति विगति परधर्म करने से क्या क्या होगा करके बोलता है। हम इतना पंडित नहीं है, इतना गहना, लेकिन हमें जो कुछ भी भगवान ने अनुग्रह रूप से हमारा शरीर में जो शक्ति दिया है वो हमने खुद यूज करना है, तभी तो स्वधर्म माना जाएगा। अगर उसी शक्ति को उसको डुबा के
हम दूसरे का शक्ति को हमारा जिंदगी में प्रयोग लाया तो वो परधर्म माना जाएगा। वो हमारा सोच विचार होने दो, हमारा चाल चलन होने दो, जो कुछ भी जो बाकी बाहर से हम किसी का भी शक्ति को हम यूज करके संग बन करके या संपर्क से हम जो कुछ भी हासिल करना चाहता है उसी में सभी में संग दोष संपर्क दोष हम अनुभव में आएगा। इसलिए परधर्म में कभी फंसना नहीं चाहिए। इतना सब कुछ बताने से ये सुनने के बाद अर्जुन को एक शंका आ गया। वही पूछ रहे अगले श्लोक में, अर्जुन उवाचा अधगेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्न विवर्ष्णया बलादिवद् योजिता। हे वृष्णिवंशजा कृष्णा, जो भी मानव इच्छा का अनुसार ऐसे जबरदस्ती कोई काम में जाके फंस जाता है, इच्छा का अनुसार भी जाके फंसता है, अपना इच्छा का विरुद्ध भी जाके फंसता है। ये क्यों होता है? अर्जुन का टाइम पर एक सवाल है, क्योंकि स्वधर्म परधर्म के बारे में भगवान विवरण दिया है। उसी को सुनने के बाद भगवान को अर्जुन पूछता है, हम कई टाइम में जिंदगी में कभी भी हो सकता है अपना इच्छा का विरुद्ध कोई काम में जाके फंस जाता है। मन से हमारा इच्छा नहीं होगा, लेकिन दूसरे का बात सुन करके या दूसरे का तसल्ली के लिए वो भी लोग सेवार्थ बोल करके, उपकारार्थ बोल करके, सेवा समझ करके, चैरिटी बोल करके हम कई कामों में जाके फंस जाता है। वो जबरदस्ती जाके पापों में फंसता है। उसी टाइम में नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलता है कि ये संग दोष पाप था। हम दूसरे का बात तो सुन करके कभी जा करके फंस जाता है, क्योंकि हम ऐसे काम ढूंढ के घूमते फिरते उसी वक्त कई आदमी हमें रास्ता दिखाएगा, वो सही होगा तुम्हारे लिए, ये करो वो करो ये करो बोल करके उनका बात तो सुन करके हम भला जबरदस्ती चल पर वो भी जा करके ऐसे कामों में फंस जाएगा। उनका ऐसे पाप कर्म भी करेगा, हम करना ही नहीं चाहता, लेकिन दूसरे का बात तो सुन करके कभी जा करके फंस जाता है। इसी को बोलता है संग दोष, संपर्क दोष हो जाता है। उनका गति क्या होगा, कैसे क्यों ऐसे होता है? यही तो बात है ना, हमारा इच्छा नहीं है, मन नहीं करता, फिर भी दूसरा कोई खाना दे दिया तो उनका तसल्ली के लिए उनको कुछ बोलने से वो क्या सोचेगा, समझ करके हम वो खाना खाएगा, लेकिन पेट हमारा खराब होगा, वो बाद में पता चलेगा। हम ऐसे वक्त में ये सब कुछ गीता पढ़ने के बाद मेरे को तो बहुत सोच समझ कर मैं कहीं भी जाता, संग दोष या संपर्क दोष नहीं होने का सोच करके हम फिर भी हमें कभी जबरदस्ती दूसरे का बात सुनना ही पड़ता है, या कुछ काम ऐसे कामों में जाके फंस जाता है। कहीं भी कोई भी फील्ड में हम देखो, ब्राह्मण होने दो, क्षत्रिय होने दो, वैश्य होने दो, वैश्य शूद्र होने दो, या ऐसे भौतिक तल में हम अपना ऑफिस में होने दो, एक एक काम में हम ऐसे जाके नहीं चाहते हुए भी कभी दूसरों का बात तो सुन करके फंस जाता है। ये क्यों होता है? ऐसे पापों में फंसने का अवसर कभी हमारा जिंदगी में भी आया होगा या आएगा, ये भी सोचने की बात है। इसमें भगवान बोलता है इसका कारण क्या है, ये ऐसे क्यों होता करके अर्जुन पूछता है, तो भगवान उसका कारण बताते हैं। उसमें सिंपल बातें, कामयेच्छ क्रोधयेच्छ रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापात्मा विद्येन मिहवैरिणम्। उसका कारण क्या है? हमारा आग्रह, हमारा इच्छा, काम इच्छ क्रोध इच्छ, मतलब ये ऐसे भाव हमें हमारा स्वभाव में रजोगुण का प्रभाव से होता है। वो रजोगुण का प्रभाव में प्रकट होने वाला स्वभाव में
काम आएगा। काम मतलब आग्रह, विषयों में आग्रह पैदा हो जाएगा। उसी से ही वो नहीं मिलने से, ये जो चीज में, जो विषय में हमें आग्रह पैदा होगा, समझ लो उसी के पीछे आसक्ति बढ़ गया, वो हासिल करना ही करना करके सोच में पड़ गया। वो नहीं मिलने से उसके पीछे रजोगुण से प्रभाव होने वाला क्रोध भी आ जाएगा। तो जबरदस्ती हम जाकर के कुछ न कुछ करके बैठेगा, तो उसी से पाप दोष पड़ेगा। मतलब हमारा जो आग्रह को पूर्ति करने के लिए हम कोशिश करेगा, अपना पूरा शक्ति को प्रयोग करेगा, उसी टाइम में हम हो सकता है भगवान का शक्ति स्वरूप से यूज करके हमारा इच्छा का पूर्ति के लिए हम जबरदस्ती पीछे जाएगा उसको। अगर वो ठीक तरह से हमारा इच्छा अनुसार वो काम सक्सेस नहीं हुआ या इच्छा के अनुसार उसका फल नहीं मिला, तो हमें क्रोध आ जाएगा, या उसी में बाधा पड़ गया तो भी क्रोध आ जाएगा। तो ये रजोगुण का भाव से मनुष्य जन्म में ज्यादा से ज्यादा हमारा स्वभाव क्या है, रजोगुण में अधिष्ठित है। सत्व रज तमो गुण 3 गुण है। मनुष्य जन्म खास करके देवगण होने से उसको सात्विक प्रभाव ज्यादा होगा। मनुष्य होने से मनुष्य को रजोगुण सबसे ज्यादा हमारा अधिकार स्वभाव में आता है। दूसरा है तमोगुण। तमोगुण बढ़ गया तो अज्ञता हो जाएगा, आलस्य बन जाएगा, कुछ न कुछ करेगा ही नहीं। कुछ करने वाला, बड़ा अर्जुन पूछ रहे, जो कुछ भी जबरदस्ती होने से इच्छा का विरुद्ध भी कभी पाप करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। ये क्यों होता है? उसका कारण मनुष्य स्वभाव में, स्त्री पुरुष होने दो, ब्राह्मण क्षत्रिय होने दो, मनुष्य जन्म में ज्यादा से ज्यादा हमारा स्वभाव में रजोगुण का प्रभाव बढ़ते रहता है। वही है स्थायी रूप से सभी को है। तो रजोगुण का स्वभाव में प्रकट होने वाला मुख्य शत्रु जो है राग द्वेष, मतलब आग्रह, काम, आरती, यो पुरुषार्थ हासिल करने के लिए दृश्य वस्तुओं को या भोग सुख में हमें इच्छा शक्ति बढ़ेगा, तो उसको हासिल करने के लिए हमारा शरीर को हम यूज करेगा, हमारा कर्मेंद्रिय को यूज करेगा, पूरा शक्ति उसी का पीछे लगा देगा। हम कोई बात का, कोई भौतिक वस्तु के बारे में सुनने से भी, देखने से भी उसके पीछे जाने का विषय में आग्रह जिन्हें पैदा हो जाएगा, उसके पीछे शरीर को लेकर, कर्मेंद्रिय को लेकर कुछ करने लगेगा। अगर आओ सक्सेस नहीं हुआ तो गुस्सा आ जाएगा, उसमें कोई बाधा पड़ गया तो भी गुस्सा आ जाएगा। ये दोनों रजोगुण से होता है, इसलिए उसको शत्रु माना जाता है। ये दोनों रजोगुण में सबसे शत्रु भाव में, हमारा स्वभाव में आने का खतरा जो है वो है काम एर्ष, क्रोध एर्ष। इसी के वजह से हम जबरदस्ती कहीं काम में जाके फंस जाता है। हमारा इच्छा का विरुद्ध भी होने से कभी उसी में जाके दूसरे के साथ मिल करके या दूसरे का बात सुन करके हम जाकर के फंस सकता है। इसी को शत्रु माना जाता है। इसलिए सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा काम, मतलब आग्रह, भौतिक भोग सुख के लिए हमारा आग्रह को विरक्ति में लाना है, तब तक कर्तव्य कर्म में हम सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि हम कितना भी ज्ञानी होने पर भी ऐसे कोई वासना बल के अनुसार हम कोई वस्तु के पीछे भागना शुरू कर दिया, इच्छा का विरुद्ध भी हम उसके आसक्ति बढ़ गया तो उसके पीछे भाग गए, शरीर को भी छोड़ करके चल पर भागेगा, तो उसमें बाधा पड़ गया तो क्रोध आ जाएगा। क्रोध हो गया तो फिर क्या होगा करके भगवान ने पिछला अध्याय में बताया था। ध्याये दो विषयान बुंसक संगस्येषु बजायते संगा समझायते कामाल कामाल क्रोधो विजायते क्रोधाल भवति सम्मोह का सम्मोहा स्मृति विभ्रम का स्मृति विभ्रंशाल बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाल प्रणश्यति। इसलिए उसी को संग दोष, संपर्क दोष से हमारा जिंदगी पूरा ज्ञानी होने पर भी ऐसे विषयों का पीछे, भोग सुख का पीछे में कभी न कभी हम पीछे पड़ गया तो उसको सर्वनाश हो सकता है, आत्मीय नाश संभवित है। इसलिए उसको बच कर रखना है, कामों से भी या क्रोधों से भी, रजोगुण से
पैदा होने वाला भाव को हम ठीक तरह से समझना चाहिए। उसी से संग दोष से भी, संपर्क दोष से भी बचना चाहता तो इसका सत्ता स्वरूप हैंडल करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्म दोष से परिपूरित है। क्योंकि कैसे होगा वो? धूमेन आवृतो बन्नी यदा दर्शो मलेन जा यदा लिप्तेन आवृतो गर्भः तदा तेनेदावृतम्। कैसे अग्नि धूपों से जो चक्षु या मिरर होगा उसमें जो गंदगी जैसे, या एक गर्भस्थ शिशु को कवच करने वाला जो कवच करके रक्षा करने वाला जैसे ही है। धूमेन आवृतो बन्नी यदा दृश्यो मलेन च यदा लिप्तेन आवृतो गर्भः तदा तेनेदावृतम्। जो अग्नि प्रकाशित है, अग्नि जहां भी जलता है उधर धूप जरूर होगा। धूम जैसे एक शीशा होगा तो उसमें गंदगी हो सकता है, जैसे एक गर्भस्थ शिशु को उसको एक आवरण से कवच बनाया जाता है, वैसे ही हर एक कर्म में ऐसे जन्म वासना कर्म वासना से ऐसे शत्रु का कवच बन गया, माया का कवच, सत्व रज तमो गुण का कवच बनाया जाता है। हमारे आत्मशक्ति को 3 कवच है, वो तमोगुण से भी रजोगुण से भी तमो यथार्थ ज्ञान को मिटा के रखने का 3 कवच है, सत्व रज तमो गुण का कवच है। इसी को आत्मशक्ति से हमें पराग कर देता था। सत्व रजस तमोस ये त्रिगुणों को यथार्थ रूप से परे कर दे सकते। इसलिए इसी को जीतना है, गुणातीत बनना है, तभी तो हमें इसी से हम जा करके कोई भी काम में किसी का बात सुन करके या ऐसे संग दोष संपर्क दोष नहीं होना, तो इसी में ये संग दोष से भी या संपर्क दोष से भी जीतना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? हमारा स्वभाव को ठीक तरह से समझना है। उसमें तमोगुण से भी रजोगुण से भी सत्व गुण को आगे बढ़ाने से हमें ऐसे ज्ञान, परमात्मा ज्ञान को या आत्मज्ञान को हासिल होने से उसी को भी जीत सकता है। तभी तो ईश्वर को हम ठीक तरह से समझ पाएगा। इसका आगे का बात हम अगले दिन सुनेंगे। सभी को नमस्कार।